अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा चहूं और दिल
उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गाए जन आत्मा, गाए जन जन की आत्मा। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। हम हैं बालक तुम हो पालक, हम हैं बालक तुम हो पालक, रखते ध्यान हमारा शिव, रखते ध्यान हमारा। ममता भरा अनूप रूप है, ज्योति स्वरूप तुम्हारा। हम करते हैं जब जब भूले, तुम करते हो सदा क्षमा। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। हाँ जी, वरदान मेरे आपसे जानते हैं। हाँ जी, मेरा बाबा दे रहा है वरदान जी आपको। बाबा ने कहा है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ एक रस रहने वाले माया जी। बाबा कहता है माया को दुश्मन मत समझो, माया को तो हमने पाठ है, माया हमें पाठ पढ़ा रही कि कोई भी आती है कष्ट या कोई भी मुश्किल आती है तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, तभी तो हम माया जीत बन पाएंगे। बाबा कहते हैं, आगे डिटेल बताया बाबा ने, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ। पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है, ये तो सबको पता है। तभी बाबा बार बार कहते हैं कि माया को, मैं मेरी बेटी है, मैं जानबूझकर भेजता हूँ तुम्हारे पास। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में भी हार नहीं खा सकते। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे, कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। उन्होंने कहा है कभी भी कमजोर नहीं बनना, कमजोर बन गए तो फिर माया आएगी, अगर नहीं बने
कमजोर शक्तिशाली बन गए तो माया खुद ब खुद चली जाएगी। बाबा ने जो स्लोगन दिया है वो भी अच्छा है। हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। हर संकल्प दृढ़ होना चाहिए, इसलिए सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली रिवाइज करनी है। जी साकार मुरली करेंगे पहले। हाँ जी, तो इसमें ना मीठे बच्चे में बाबा ने कहा ना कि मैं फिर से तुम्हें राजा बनाता हूँ, राजाओं का राजयोग सिखला के राजाओं का फिर से शब्द जो लिया। फिर आगे बाबा ने वो प्रबल, माया भी प्रबल और बाबा भी प्रबल। तो बाबा पतित से पावन बनाने में प्रबल है और माया में पतित बनाने में। तो फिर से जो वर्ड आया ना, उसके लिए जैसे मैंने आज कोई भाई का मुरली रिवीजन सुना, उसमें मेरे वर्ड्स नहीं, पर जो सुन के अच्छा लगा कि फिर से वर्ड को ना हमें पॉजिटिव लेना है और उस वर्ड को इसी तरह से ड्रामा फिर से रिपीट होता है तो उसको हमें पॉजिटिव लेके, तो ये नहीं सोचना कि भाई फिर से ही मेरे साथ ये हुआ, नहीं, फिर से वर्ड को हमें पॉजिटिव लेके, क्योंकि आगे बाबा ने ये भी कहा ना कि मैं फिर से तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, राजाओं का राजा फिर से बनाता हूँ। और ये कोई भी नहीं, भी बाबा ही कर रहे हैं कि मैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो ये बाबा ने ये कई बार कहा कि फिर से गीता सुनाने आया हूँ, गीता की नॉलेज। तो बाबा फिर से जो वर्ड यूज कर रहे हैं, कई बार यूज हुआ है, तो उसको हमें पॉजिटिव लेना है। तो इस वर्ड के लिए बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव लेने की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। इसी पर ना सूरज भाई भी क्लास कराते हैं कि एक बार फिर से भी अनेकों बार हुआ तो इसको हम ले लेंगे। हम 10,000 बार विजयी रत्न बने हैं, 10,000 बार हम संपन्न संपूर्ण बने। तो ये भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई याद आ गया भाई जाओगे, इसी से लगता है इसे। ओम शांति। बाबा ने आज वही बोला फिर कि फिर से तो बात है, फिर से बात बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए तो, हम सब के लिए भी, डबल तीव्र पुरुषार्थियों के लिए भी एक है ना। फिर हम ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे, रोज रोज डबल मुरली पढ़ेंगे, रोज रोज हम बाबा को याद करने का मन। मुरली सुनते ही बाबा का जो नियम कायदे और कितने सरल तरीका है राजयोग सीखने का, वो सब सीख जाते हैं। तो ये फिर से भी एक खुशी की बात है हमारे लिए भी। तो फिर से हम ऐसे ही अच्छा अमृत वेला होगा, फिर से हम रोज मुरली सुनेंगे, फिर से ऐसे ही सेवा करेंगे, फिर से हम वही बनेंगे अभी, है ना। राजा बना था, अब राजा बनूंगा। तो ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव बात है ही। पॉजिटिव जो हो गया वो बोलते हैं। सचिन भाई का सुन रहा था, सचिन परब भाई का, तो बोल रहा था वो भाई बोल रहे थे, ब्रिजभूषण भाई, ब्रिजमोहन भाई, तो बोल रहे थे कि जो हो गया वो तो पास्ट ड्रामा है। वो रिकॉर्डिंग हो गया, लेकिन आगे के लिए रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अब कल का रिकॉर्डिंग मैं कैसे करता हूँ मेरे ऊपर है, वो कल कल के लिए नोंद हो जाएगा। तो आगे के लिए फिर मेरे को कल का जो अमृत वेला है, मान लो आज अमृत वेला थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ हो, तो फिर कल के लिए हम प्लान करें कि कल तो बराबर करेंगे, है ना। तो इसलिए ड्रामा हम क्रिएट करते हैं, यही होता है ड्रामा फिर से। ओम शांति। ओम शांति। फिर से शब्द में बाबा ने कहा कि सारा चक्र समाया हुआ है, 5 वर्णों का राज, 5 वर्णों का रहस्य समाया हुआ है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसीलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता। फिर माया पतित बनाने में प्रबल है,
सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तबाही बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीता में बाप ने सब बातें समझाई, परंतु गीता के भगवान का नाम ही उल्टा लगा दिया। बाबा समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये भी ड्रामा है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया, उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये रहस्य भी बता दिया कि मेरी कैसे बनते हैं, मतलब जिस प्रकार हम को लेडी को जो है अडॉप्ट करते हैं, शादी करते हैं, बंधन में बंधते हैं, तो अडॉप्ट ही करना हुआ, फिर वो कुख वंशावली जो है अपनी रचना रचते हैं। इसी प्रकार जो है परमात्मा ने भी ब्रह्मा को जो है अपना अडॉप्ट किया, फिर इनके तन में आकर ज्ञान दिया, शूद्र से ब्राह्मण बनाए, मुख वंशावली ब्राह्मण बनाए। तो ये अच्छी बात लगी मुझको बहुत कि किस तरह अडॉप्ट किया जाता है और कैसे आगे जो है वंशावली बनाई जाती है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बुद्धि के लिए बोला, बुद्धि स्वच्छ रखने के लिए देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। या ऐसे समझे कि देही अभिमानी स्थिति हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा बुद्धि स्वच्छ होता जाएगा, बुद्धि में परख शक्ति आती जाएगी। तो ये बुद्धि का ही तो खेल है, क्योंकि बुद्धि में हमारे मन में किसी के लिए कुछ आता है या देह के बारे में भी सोचने लगते हैं ना, तो बुद्धि मैला होता है। तो इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, जो आवा ने आज बोला, देही अभिमानी बनकर उनका देही अभिमानी होकर रहना है, अभ्यास करना है आत्मा का। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ना आज की मुरली का कीवर्ड लें जो अभ्यास के लिए, तो ये देही अभिमानी था। तो ऐसे ही ना क्लास में भी संकल्प आ रहा था कि कितने नए भी ऐड होते हैं या कई बार कईयों की इसकी क्लैरिटी नहीं होती, तो ऐसा एक कीवर्ड लेके हम उसका कोई भी मतलब एक आध एक्सप्लेनेशन कभी कर दे, या आज मैंने ऐसे किया ये किया, तो बेसिकली सेवा का और औरों को प्रेरणा का भी पार्ट हो सकता है। कोई ना कोई एक दो ऐसा अभ्यास जरूर आता है, क्योंकि देवमानी आत्ममानी हम करते हैं, पर कई बार कोई ना कहीं हर एक के अलग अलग भी व्यू हो सकते हैं। व्यू मीन्स अभ्यास हो सकते हैं जिससे लाभ मिल सकते हैं। इस पॉइंट को भी टच किया करें। ओम शांति। ओम शांति। भाई बाबा ने गीता के ऊपर बहुत अच्छे से समझाने का तरीका बताया है कि वो कहते हैं कि तुम गीता को नहीं मानते, बोलो हम गीता को मानते हैं। गीता में सिर्फ भगवान का नाम बदल दिया है। उसी गीता में ही लिखा है कि आसुरी सृष्टि का विनाश होगा और दैवी सृष्टि की स्थापना होगी फिर से। यहाँ भी बाबा ने फिर से वर्ड यूज किया, फिर से गुरु नानक जी आएंगे अपने समय पर। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राज गीता में ही है, सिर्फ भगवान का नाम बदल दिया है। तो फिर से वर्ड, तो आज पूरा दिन एक तरह से नशे रागी, हम फिर से देवता बन रहे हैं, फिर से बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। कल के कंटिन्यूएशन की मुरली है पार्ट 2। एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य 16 जून 1977।
कल बाबा ने अष्टरत्न 16,000 108 108 9 लाख नंबरवार क्यों बनते हैं ये सब बताया। आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस कम होती है तो नंबर पीछे हो जाता है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते तो नंबर पीछे हो जाता है। तो कैसे ऊंचा पद मिलता है, कैसे इष्ट देव बनते हैं, इष्ट देव देवियों की कैसे विधि पूर्वक पूजा होती है, ये बाबा ने कल बताया था। और आज बाबा बता रहे हैं कि अभी हमको संगम युग पर कैसे चलना है। फरिश्ता का अर्थ बताया है, ट्रस्टी का रियल मीनिंग क्या है, और समय से पहले हमें तैयार होना है, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना है। और बाबा ने आज पांडव सेना के लिए भी बताया कि पांडव बाप ही संसार है, इसीलिए उनको पांडव कहा। तो आज की जो मुरली है, सृष्टि के आधार मूरत विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य पार्टियों से सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ते अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के दुनिया से, वह देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। सदा बाप की याद और सेवा इसी में रहने वाले, सदा बाप और सेवा यही लगन रहती हो। सिवाय बाप और सेवा के बुद्धि और क्या है जहाँ बुद्धि जाए। ना तो फरिश्तों के लिए बाबा ने बताया कि जिनका याद और सेवा में ही सदा सारा दिन बुद्धि बिजी रहती है, तो फिर सहज हो जाता है इस दुनिया की वस्तु वैभव व्यक्ति से अपने आप को डिटैच करना। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। तो फरिश्ता अर्थात ट्रस्टी भी हो गया, क्योंकि याद और सेवा दोनों कॉमन बताया। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ करता। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्य काल का पुरुषार्थ है या अंत काल का है, तीनों का फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बार ही स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय के चढ़ती कला प्रमाण चलते रहे। ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? समय के पहले पहुंचेंगे। तो बाबा ने यही बताया कि संपूर्ण स्वरूप, जब हम अव्यक्त वतन जाएं तो अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करें ब्रह्मा बाबा की तरह, तो वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य है कि हमको अब संपूर्ण बनना है। तो जितना जितना हम उसको बुद्धि में रिवाइज करेंगे, इमर्ज करेंगे, उतना उतना नजदीक हमारा पुरुषार्थ जाएगा। जो बाबा कह रहे हैं कि कदम संकल्प वो चढ़ती कला के प्रति जाएंगे, जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी समय के पहले पहुंचेंगे। समय के पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है व कोई विशेष सब्जेक्ट में। सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स हैं। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना, बाबा की लैंग्वेज भी ऐसी है ना। बाबा कह रहे हैं एडवांस जाना तो अच्छा है समय से पहले, लेकिन सब सब्जेक्ट से एडवांटेज लेना यह भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। एडवांटेज लेने का अर्थ यही है ना कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके हम अपनी हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचे। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है। तो योगी अर्थात सहयोगी
सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते, और दूसरा, सहयोगी बनने से परम गुणा जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन या तमोगुणी मन, उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते, या चावल चपटी धन लगाते, और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना, अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहां तन जाएगा धन भी वहां ही लगाएंगे। तो ये निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सेवा अर्थ तन लगता है। हाँ, तन मन धन, तो जहां तन लगेगा तो धन भी तो वास्तव में वही लगेगा ना, क्योंकि जब हम सेवा करने लगते हैं तब वो परिवार की और बाबा की समीपता का एहसास होता है, एक फैमिली हमको फील होती है, तभी तो हम धन से भी सहयोगी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर योगी बन जाता। हम्म? क्योंकि सहयोगी बनने से, सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में, कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा। डबल एडवांटेज हो गया ना, व्यर्थ भी हमारा चला जाएगा, क्योंकि मन बिजी हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो, है ना। ये भी देखा कि कितने साधारण साधारण माताएं हैं, वो इतना ज्ञान योग नहीं पता, लेकिन वो बाबा की सेवा में जैसे घर छोड़ के सेंटर पर भी रहते हैं, और इतनी खुशी उनको आती है, इतनी दुआएं मिलती कि वो योगी बन जाते, बड़े बड़े ज्ञानियों से भी अच्छा योग लगाते। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। सदा अपने को निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो स्वचिंतन में रहेंगे, और जो स्वचिंतन में स्थित रहता वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। सुख के सागर में समाये हुए हो, जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख का सागर हुए। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा खुशी रहते हो, सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता तो मास्टर दुख के सागर अर्थात रावण आंखों से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता। सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़े से बड़ी सेफ्टी है। जो माया या विघ्नों के से कभी धोखा नहीं खाता, वह सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़े के छींटे पड़ जाते। अगर श्रीमत पर हर कदम उठाए तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। मन मत मिक्स होने से सदा कमल समान नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी के छींटे पड़ना। सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना अतीन्द्रिय सुख है। ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है, खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता? पहरा कौन सा? अटेंशन। बाबा कहते हाँ, पहरा भी रखना है कि हमारा खजाना जो है सुख का वो खो ना जाए संगम युग में। तो वो है अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर यह खजाना प्राप्त होगा तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। सूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते, यहाँ भी अलबेलापन आता तो खजाना खो जाता। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेले याद में बैठे, अटेंशन दिया, फिर चलते फिरते खो दिया।
अमृत वेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से ये कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी ना छूटे, इसको कहा जाता है कर्म योगी। पांडवों में की जो विशेषता गाई हुई है वे जानते हो? पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था। यह किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है। तो ऐसे अनुभव होता है संसार ही बाप है। जहां देखो वहां बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप से है और संपत्ति भी बाप में है और बाकी कुछ रह गया। पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होंगे ही। होंगे या नहीं यह सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ है, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रतन। विजयी रतन ही बाप को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके और अपने क्वेश्चन आंसर्स हर कोई देगा। ओम शांति जवाब। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न बिट्टू बहन से है। फरिश्ता किसको कहेंगे? ट्रस्टी के मुख्य कर्तव्य को समझाइए। हाँ जी, ओम मैं शांति। कर। अच्छा, आप कर रहे हो? कोई नहीं, कर लो, मैं अगला कर दूंगी। है तो बिना क्वेश्चन के करना मुझे। कर लो आप। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू अर्चना दीदी। आज है फरिश्ता किसको कहेंगे। पहले तो जैसे कि लोग अक्सर फरिश्तों के बारे में सुनते ही आए हैं कि उनका कोई शारीरिक रूप नहीं होता, आकारी रूप होता है और वो सदा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं। उनका लगाव किसी में नहीं होता और वो एक जगह कभी टिकते भी नहीं। तो वही बाबा ने बताया है कि वो रूप आपको भी धारण करना है सेम। अर्थात इस दुनिया में, इस शरीर में रहते हुए देह का कोई भी लगाव ना हो, न देह की किसी वस्तुओं से लगाव हो, न देह के किसी व्यक्ति से लगाव हो। सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट हो, एक तो परमात्मा की याद में रहना और दूसरा कल्याण करने के लिए अन्य आत्माओं की सेवा करना। इसी स्थिति में बाबा पूछते हैं कि सदा रहते हो आप। फिर दूसरा है ट्रस्टी के मुख्य कर्तव्य समझाएं। ट्रस्टी के लिए बाबा कहते हैं कि कईयों को फरिश्ते का सूक्ष्म रूप न समझ नहीं आता। वो वास्तव में तो बाबा समझाते हैं कि देह से न्यारा होना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जिस दुनिया से, जिस परलोक से हम आए हैं और जिसमें हमको वापस जाकर मुक्ति की अवस्था में रहना है, वहां पर तो शरीर है ही नहीं। शरीर तो हमने यहाँ लिया, लेकिन उसकी तैयारी के लिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन के रहो। मीन्स कि मेरा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं आप गृहस्थ में रहते हो, पवित्र प्रवृत्ति में रहते हो, आपका परिवार है, दुनिया के अंदर व्यवहार भी करते हो, धंधा भी करते हो, नौकरी भी करते हो, लेकिन उसमें भी न्यारा कैसे रहे? तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब होता ही है कि मेरा कुछ भी नहीं। यहाँ तो हर व्यक्ति शरीर को भी मेरा कहता है, बल्कि मेरा कहते कहते मैं ही शरीर समझने लग गया। लेकिन बाबा कहते हैं न्यारे होकर के रहो और दो ही काम ट्रस्टी के भी हैं। एक तो परमात्मा की याद में रहना और
एक, सभी साधनों को शरीर सहित बाबा की सेवा में लगाना। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। सुरेश माता हाँ जी, जी, आपने हाँ जी। कल बोला था ना कि आप कहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बनाया था। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं तो बाहर ही अभी भी। कल भी शायद हम्म, मैं मुरली ना कर पाऊं, बट कोई चलो वरदान तक तो पहुंच ही जाती हूँ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठी बैठी कर रही थी वरदान। चलो कोई नहीं, बाबा ने आज बोला है जो मैं छोटा सा ऐसे बता देती हूँ। हम्म, बाबा ने कहा है कि जो जैसे कोई चीज होती है, अब बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ है। ये क्वेश्चन पूछा बाबा ने आज। बाबा ने कहा है जैसे कोई ऑटोमेटिक चलने वाली चीजें होती हैं तो एक ही बार उसको चाबी भरते हैं, तो चाबी भरते हैं, बार बार नहीं चलाना पड़ता, वो अपने आप चलती जाती है। ऐसे ही बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि तुम ऑटोमेटिकली हर कदम हर संकल्प के समय अपने आप चढ़ती कला का प्रमाण चलते रहे, तो ऐसा ही अनुभव होगा। तुम्हें ये रहना है कि भी मैं चढ़ती कला में ही हूँ, तो वो अनुभव हमें हमेशा होता रहेगा। बार बार हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। थैंक यू जी आपका। कल मैं शायद मुरली ना कर पाऊं, आप दे देना किसी को, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू सुरेश माता ओ, जी। हाँ, ओके जी। रूमा बहन तो शायद नहीं है। प्रीति बहन, आप आंसर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरह की। अब क्वेश्चन है कि समय की समीपता के साथ साथ संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का ना स्वरूप बदलता रहता है। जिसे हम भी देखते हैं प्रैक्टिकल में, जब हम शुरू में ज्ञान में चले तो हमारा पुरुषार्थ अलग था, फिर ऐसे। तो इसमें बाबा ने यही बताया कि शुरू का पुरुषार्थ, मध्यकाल का पुरुषार्थ और अंत का, तीनों में फर्क होता है। इसके लिए जैसे अभी सुरेश माता जी ने बताया कि अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है। तो जैसे कोई भी हम ऑटोमेटिक, आजकल तो गाड़ियां भी आ गई, पर कोई भी ऑटोमेटिक वो हो, उसको एक बार स्टार्ट कर दो कोई भी वस्तु को तो वो चलती रहती है। ठीक इसी तरह बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया हुआ है, तो हमें ना हमारा हर ऑटोमेटिक, हमारा हर कदम संकल्प समय चढ़ती कला के प्रमाण चलने चाहिए। इसका हमें अनुभव करना चाहिए। फिर दूसरा था प्रश्न कि पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी। तो इसमें बाबा ने बताया कि हर इसमें ना समय से पहले पहुंचेंगे और चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेना है। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन सभी सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना है। बाबा ने यही कहा कि कोई एक सब्जेक्ट में ना लेके एडवांस में जाना है, तो सभी सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना है। और लक्ष्य अच्छा है तो लक्ष्य में परिवर्तन भी करना है। जैसे दीदियां भी बार बार बताती हैं कि हम जब क्लास में, मुरली क्लास में पहुंचते हैं, योग के पीरियड में नहीं, तो इसमें बाबा ने क्लियर किया कि सभी सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना है, सभी में मार्क्स अच्छे लेने हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है सहयोगी, सुयोगी और समीपता का क्या रिलेशन है? अशोक भाई। अशोक भाई है ना? अ, हाँ जी अशोक भाई। लगता है अशोक भाई की आवाज नहीं आ रही, दिक्कत तो होने। अशोक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अम, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद बोलना। रजनी बहन और रूमी बहन के लिए प्रश्न है
निश्चिंत स्थिति कैसे प्राप्त करें? ओम शांति। दीदी मैंने अपना क्वेश्चन भेज दिया आपको आंसर। हाँ जी, हाँ जी। अशोक भाई आप रीस्टार्ट कर लीजिए, तब तक मैं रूमी बहन का आंसर पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। निश्चिंत स्थिति कैसे प्राप्त करें? आज बाबा ने समझानी दी कि जो आत्मा जितना बाप की याद में रहकर बाप के कार्य में सहयोगी होगी, वह निश्चय बुद्धि होंगे और साथ साथ निश्चिंत भी होंगे। जिसे सर्वशक्तिवान बाप पर निश्चय होगा, वह उलझेगा नहीं, वह व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा, वह सदा निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसे स्मृति है कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रुमी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अशोक भाई आप बोले अभी। मैं बाद में बोलूं फिर? आप बोल लो, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है अशोक भाई के उसमें, आप बोल लो। जी, जैसे अभी आंसर दिया है बहुत सुंदर, रूमी बहन ने कवर भी किया है। जो निश्चय और निश्चिंत जो होते हैं ना, जैसे अभी जो जो जिनको ज्ञान यानी यानी जब बहुत पढ़े हुए भी नहीं है और मगर वो पूरी तरह से समर्पित होती हैं। बाबा कहते थे ना, माताएं जो भोली है ना उनको समझ तो है, मगर बाबा 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 करती रहती हैं। हर बात पे बाबा बाबा होता है उनका। और वो बाबा बाबा कहते ही बाबा कहता है कि वो तो तर जाएंगी, आगे निकल जाएंगी, क्योंकि निश्चिंत है वो कि बाबा बैठा है, जो करेगा बाबा कराएगा, कर रहा है बाबा करा रहा है। ये निश्चय है उनका पूरा। तो जब ये निश्चय आ जाता है ना, तो फिर कोई व्यर्थ, वही बात है कि उसमें कोई और चीज सोचने का रहता ही नहीं है। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ऐसे ही जब हम जहाँ जिस पे निश्चय होता है, जैसे दिखाते हैं ना कि कई बार एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि बैठ जाते हैं हम बस में, ड्राइवर है, हमें उस पे निश्चय होता है। एक बच्चे ने कहा था ना, एग्जाम्पल था कि एरोप्लेन, सब कह रहे थे, घबरा रहे थे कि एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो वो बच्चा खेल रहा था, तो उससे पूछा गया कि भैया तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? कहता है नहीं, पायलट मेरे पापा है, तो वो तो मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। ऐसे ही जो निश्चय होता है हमें कि मेरा बाप है ना, कौन सा बाप है, क्या करता है, क्या उसके मेरे लिए कर सकता है, तो वो जब ऐसा निश्चय हमारा पक्का हो जाता है, तो मालूम है कि कोई स्थिति आएगी हम उससे निकल जाएंगे, तो वो निश्चिंत हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। दीदी भी आए हैं आज। दीदी ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, मैं सुन रही थी, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। तो जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चिंता, बाबा के ऊपर अटूट निश्चय, एक बल भरोसा है तो निश्चिंता आती है। तो ऐसे बहुत सारे बाबा के महारथियों के अनुभव और बहुत सारी दादियों के अनुभव भी हम सुनते रहते हैं कि कैसे एक बल एक भरोसा और निश्चय बुद्धि के आधार पर बाबा ने कैसी कैसी परिस्थितियों में मदद की, और उस आधार से एक अ, निश्चय से निश्चिंता आई, है ना। तो पूरी मुरली मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी सुन रही हूँ, लास्ट में देखती हूँ। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और सुमन बहन से है। सुख के सागर में कौन समाये रहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि सदा स्वचिंतन में रहने वाले और स्व स्थिति से में रहने से स्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। जब हम स्वचिंतन में रहते हैं, जो बाबा हमें सिखाते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारा कोर्स है, उसको हम स्वचिंतन करते हैं, जब बाबा की याद में रहते हैं और अपनी रितु देह बहन, हाँ जी, सुख के सागर के बारे में बताना है। अच्छा वह चिंतन तो अनीता बहन का क्वेश्चन अच्छा, है। ठीक है।
तो बाबा ने कहा कि वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। कौन? जो स्वयं चिंतन में स्थित रहता है। और सुख के सागर में समाये हुए हो, जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख का सागर हुए। क्योंकि जब बाबा ही हमारे सुख के सागर है तो हम उनके बच्चे मास्टर सुख के सागर हुए। तो हमें सबको सुख देना है और संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, सदा सुखी रहना है, बाबा कह रहे हैं। और सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो, जब हम सुख के सागर के मास्टर हैं तो उसमें दुख हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे हैं, उनके सुख सागर के बच्चे हैं, तो हमें दुख नहीं लेना है, ना लेना है ना दुख देना है। अगर दुख आता भी है तो मास्टर दुख के सागर अर्थात रावण, आंख से भी आता है दुख क्योंकि रोना आ जाता है, कान से भी हम सुन लेते हैं गलत, मुख में भी आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान के आगे अगर रावण आ नहीं सकता है, और बाप की याद जो है सबसे बड़ी से बड़ी सेफ्टी है। तो सुख के सागर के हम बच्चे हैं तो हमें सबको सुख देना है, ना दुख लेना है ना दुख देना है। और जो परिस्थिति भी आई तो उसको भी पार करना है। ओम शांति। ओम शांति। रितु बहन ने बहुत अच्छा बताया है कि जो सदा सब चिंतन में स्थित रहते हैं वो सदा सुख के सागर में समाये रहते हैं, उन्हें संकल्प में भी जो है दुख की लहर आ नहीं सकती। तो हमें जो है अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है सब चिंतन में रहना है, अपनी स्थिति को जो है वो आत्मिक बनाना है, अपने को भी आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा समझना है। तो हमें जो है कोई भी दुख की लहर नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन से है, स्वचिंतन वालों की निशानी बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो स्वचिंतन में रहते हैं ना, वो निश्चय बुद्धि होंगे एक तो, और दूसरा निश्चिंत भी होंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं उनका चलेगा, और वो सदा जो है ना अपने स्वचिंतन में रहेंगे। और बाबा ने ये भी बड़ी अच्छी बात बताई कि स्वचिंतन में जो रहेंगे और अपनी स्वस्थिति में रहेंगे। स्वस्थिति में एक तो आत्मिक स्थिति हो गई, दूसरा अपने स्वमान में स्थित रहेंगे जब, तो कोई भी परिस्थिति आएगी ना तो उस पे इजीली उसको पार कर लेंगे, परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, ना ही तो परिस्थिति से किनारा करेंगे। और वो उनको जब परिस्थिति आई और स्वस्थिति से उस परिस्थिति पे जीत पा लेते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि सुख का सागर शिव बाबा हमारे साथ है और वो सुख के सागर में सदा समाये हुए रहेंगे। और जब बाबा ने कहा कि जो सुख के सागर में समाये रहते हैं उनको कभी भी दुख की लहर नहीं आ सकती। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। नेक्स्ट बलविंदर बहन, बाबा की याद से सेफ कैसे रहते हैं? जी, ओम शांति। बाबा की याद से हम सेफ ऐसे रहते हैं कि अब ये जो संगम का समय है, बाबा आया हुआ है और बाबा से ही हमने सारे संबंध जोड़े हैं और बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं और कर्म योगी बन के हम हर कर्म करते हैं। और बाबा ने हमें जो शक्तियां दी हैं, गुण दिए हैं, उनको हम अपने में धारण करते हैं। और बाबा बोलते हैं ना, जितना याद में रहते हैं तो उतनी हमारी आत्मा भी ताकतवर बनती है और हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति भी हमें बाबा ही देता है। तो इस तरह हम बाबा की जितनी याद में रहते हैं तो सबसे बड़ी से बड़ी हमारी सेफ्टी भी होती है और हम सेफ भी रहते हैं, क्योंकि हमने बाबा को ही अपना संसार बनाया है। और हम निश्चय निश्चय बुद्धि सदा विजयंती है। बाबा ने बोला ना, जो निश्चय रखेगा वो विजयी बनेगा। और ये जो समय है, विनाश के समय हम प्रीत बुद्धि बनते हैं, बाबा को अपना साथी बनाते हैं और हमारी सदा विजयी विजयी है। और जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी सेफ्टी भी बाबा ही करता है, क्योंकि सब संबंध बाबा से हमने जोड़े हुए हैं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू बलविंदर बहन। नेक्स्ट विजय भाई के लिए है, कमल आसनधारी की महिमा क्या है? ओम शांति। बाबा हमें घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए स्पेशल कहता है कि कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनो। अर्थात न्यारा और प्यारा का मतलब यही है कि हम संसार में रहें पर संसार हमारे में न रहे। तो इस तरीके से बाबा ने यही कहा है कि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे पूरा, तो ना हमें कमल पुष्प के पर समान जो है ना आसानी से चल पाएंगे। हमें किसी भी तरीके के जो है दुख है, अशांति है, या जो दुनिया भर की चीजों का प्रभाव है, बेसिकली इसमें तो क्या है ना, पानी के छींटे आएंगे, छींटे में बाहर जो भी ऐसी चीजें होती हैं कि उनका हमारे पे प्रभाव नहीं आएगा। और हमारी जो है ना स्थिति, तो जो न्यारी प्यारी अर्थात देही माने स्थिति, आत्मा माने स्थिति, परमात्मा में याद की, उसमें अर्थात हमारे यहाँ हम अपने कर्मों को बड़े अच्छे से कर पाएंगे।
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू। रमनी भाई के लिए है। ओम शांति। विनीता बहन भी है, बताएंगे? हाँ जी, मेरा प्रश्न था सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना। बाबा ने बताया संगम युग का श्रेष्ठ खजाना है अतीन्द्रिय सुख। बाबा ने पूछा कि ये आप हमेशा अनुभव करते हो, खजाना मिला हुआ है या खो जाता है? तो खजाने को हर समय याद रखने की विधि बाबा ने बताई, अटेंशन। अब जैसे अटेंशन कम हुई तो मतलब खजाना खो गया। तो जैसे सुबह सुबह अमृत वेले बाबा को याद किया, लेकिन चलते फिरते हर समय याद रहेगी तो वो खजाना भी हमें याद रहेगा। और जैसे बाबा ने कहा ना कि स्थूल में भी कोई चीज होती है तो संभाल कर रखते हैं। अब सपोज करो हमने कोई गोल्ड का सेट पहना होता है, डायमंड का, और पहना होता है ना, और किसी मैरिज में जाओ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप ही हाथ चला जाता है गले पे कि हाँ ठीक से है कि नहीं। तो बाबा जो चीज दे रहे हैं और हमें अंतर्मुखता में कितनी ले जाके, मुझे ये बात अभी थोड़े टाइम पहले खुद प्रैक्टिकल में अनुभव हुई। मैंने कहा कितना बाहर की चीजों के ऊपर अभी भी रहता है कि ये चीज अटेंशन रहनी चाहिए। चलो वो ठीक बात है कि सुजागी रहनी चाहिए, लेकिन उतनी अटेंशन हमारी एक एक थॉट पे हो और बाबा की याद में निरंतर रहे, तो वो अटेंशन हर समय रहने से वो हर समय हम अतीन्द्रिय सुख में रहे, वो चीज कभी खोए नहीं। और वो खोती है अलबेलेपन से और टेंशन कम होने से। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। इसमें बाबा ने और एक चीज बताया, जैसे हम देखते हैं आज का जो मुरली में था कि इंश्योर पूरा करना है, और इंश्योर पूरा करने के बाद सेवा भी करनी है। जैसे कोई अपना घर देता है, कोई धन देता है, कोई अपना बहुत सारा कुछ देता है, बाबा को ट्रांसफर करता है, तो इंश्योर हो जाता है, उसका लाइफ ही इंश्योर हो जाता है। ऐसे तो लाइफ इंश्योर करने के लिए लोग डर डर के करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो यही है बाबा के इसमें कि वो जब हम बाबा को दे देते हैं ना, तो एक्चुअली डायमंड तो हम लोग ऐसे ही मतलब जो रखे रहते हैं वो सब बाबा के सफल करते हैं बाबा के कार्य में। तो ऐसे करने से जो हम जब इंश्योर कर देते हैं तो हमको चिंता नहीं रहती है फिर कि हम मतलब गले में है या जो भी है, वो सब चीज मतलब वो सब शौक भी थोड़ा सा खत्म हो जाता है जब ब्राह्मण बनने के बाद भी, और ज्यादा ही कम हो जाता है। और दूसरा बाबा ने इसमें बताया कि अभी जो समय है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं करेंगे तो ब्राह्मण बन के किया किया, तो इसलिए अब कभी नहीं कर सकते हैं। जो बाबा ने आज फिर भी जो पाठ बताया था ना मुरली में, साकार मुरली में, फिर भी, तो अभी वही फिर भी अभी कर्मेंद्र अतीन्द्रिय सुख का हर कर्मेंद्रियों में से सुख, उससे ऊपर का सुख अनुभव नहीं किया है, तो कभी 5,000 वर्ष बीत जाएगा, 5,000 वर्ष नहीं, हर कल्प में हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इसके ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, और अनुभव किया तो आगे बढ़ के उसको संभाल के भी रखना है। अनुभव किया योग में, हम सुबह अनुभव किया, फिर उसके बाद ये नीचे आते ही फिर देह अभिमान में आके हम किसी को कुछ मतलब हमारा बुद्धि में भी कुछ चल जाता है, तो वो भी हमारा बुद्धि इसको डाउन करता है स्थिति को, फिर वो सुख का अनुभव करने के लिए फिर मेहनत करना पड़ता है। बाबा इसलिए बोला अटेंशन रखना है, अटेंशन का पहरेदार रखना है, और अलबेलेपन का ऊपर थोड़ा सा कि अलबेले नहीं बनना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और अनीता बहन के लिए है। योगी की परिभाषा बताएं। ओम शांति। जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह उठने से लेके बल्कि 24 आवर्स हम कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। अब कर्म के साथ अगर हम योग नहीं जोड़ेंगे तो बाबा की मत श्रीमत नहीं है। श्रीमत इसलिए है कि 5,000 साल की प्रारब्ध अब जमा करने का समय है। एक एक सेकंड कीमती है। इवन बाबा ने सेकंड को वर्षों के बराबर इसलिए कहा है। तो हमें ना, जैसे भाई ने कहा, अटेंशन का पहरेदार प्लस चेकिंग, ये दो ऐसे पहरेदार हैं सो दैट हम चेंज कर पाए
स्वयं को चेक कर पाए कि खाली कर्म कॉन्शियस है या साथ में वो स्मृति भी है। तो स्मृति को रखने के लिए हमें जैसे दिन भर के लिए बाबा हर रोज नए तरीके से हमें कोई ना कोई साकार मूल्य इसमें हमें अटेंशन खिंचवाता है। आज बाबा ने कहा था देवी मानी स्थिति पर ख्याल रखना है। आज इन मूल्यों में भी था चलते फिरते फरिश्ता देखना है। फिर ये भी आया कि याद का जो है ना ये एक सेफ्टी का साधन है। तो ऐसे हम चीजों को अटेंशन रखेंगे हर कार्य करते हुए हम उनको जोड़ सकते हैं। फिर ना जैसे अब एक बहन ने ये भी शेयर किया था कि ऑटोमेटिक सब चीजें हो जाती हैं। तो वाकई में जब हम थोड़े दिन अभ्यास करते हैं ना तो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है कि हमने बैठते क्या करना है, उठते क्या करना है। इससे कहीं हम एसोसिएट करते हैं ना चीजों से तो वो सामान सामने आ जाते हैं, वो मूल्यां सामने आ जाती हैं, वो पॉइंट साथ आ जाते हैं। तो उस बात की जो है वैसे भी हम देखते हैं अभी स्क्रीन पे भी चल रहा था ना कि वो परमात्म छत्र छाया में रहते हैं। तो कोई भी अगर विघ्न आते हैं तो वो भी पार हो जाते हैं। अर्थात हम वो हमारा जो है ना कर्म और योग दोनों मिला के चलते हैं। तो वो एक कर्म योगी जीवन जैसे बाबा की हम सबसे आश है तो उसी को ही हम कर्म योगी जीवन कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया विजय भाई। अनीता बहन भी ऐड करें जरूर। हाँ जी, ओम शांति, बहुत अच्छा बताया भाई साहब ने। बाबा कहता है कि कर्म और योग जो है ना दोनों साथ होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है योग का मतलब ही होता है याद के ऊपर अटेंशन देना, है ना। और कर्म, बाबा कहता है कर्म करना तो नहीं छोड़ते हो, वैसे ही याद भी नहीं छोड़नी है, उसको ही बाबा ने कर्म योगी कहा है। तो जब हम दिन भर में कितने कर्म करते हैं, है ना, कर्म करते हुए जब उसकी याद में कर्म करते हैं तो कर्म जो है वो एक तो जल्दी भी होता है, खुशी भी होती है, और क्या कहते हैं बाबा की याद भी बनी रहती है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मतलब जितना बाबा कहता है उतना कर्म और योग साथ नहीं होता। जब कर्म करना शुरू करते हैं तब तो बाबा की याद होती है, फिर बीच में थोड़ा सा बुद्धि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे बाबा कहता है ना, कर्म करते हुए क्या करते हो, कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, कर्म एक तरफ हो जाता है, बाप एक तरफ हो जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ा और अटेंशन रखेंगे और निरंतर, फिर उससे हमारा योग का चार्ट भी बढ़ेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना है, कर्म और योग दोनों साथ में करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय और अनीता बहन। एक पुस्तक है बाबा की, कर्म ओम योगी शांति। बाबा, तो अव्यक्त ओम फरिश्ता। शांति। जी, मैं ओम बीच में शांति। डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन था कंटिन्यू में। कोई अपना बता सकता है कि कर्म और करते हुए योग करते हुए कैसे यूज करते हो? क्योंकि एक बार मैंने सुना था तो दीदी ने कहा था कि एक बार जैसे आप कुछ करने लगते हो तो बाबा को याद करो और उसके बाद जो है अटेंशन हमें कर्म पे अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ हमारे से कर्म जो है जो विधि करते टाइम जो है बुद्धि हमारी उसमें होनी चाहिए क्योंकि वो गलत ना हो जाए। तो उसका बैलेंस कैसे करते हो ये थोड़ा सा कुछ अपना शेयर करेंगे? ओम शांति। जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, जो भी सुबह उठे हैं चाहे जो भी काम करें, बाबा को याद करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, फिर इस बाबा की याद में कहते हैं बाबा इस काम में अपना हाथ बनाए रखना ताकि हमारा कार्य सफल हो। फिर क्या होता है, जैसे कोई ये काम करते हैं ना, फिर बाबा की याद से शुरू तो करते हैं, तो मतलब फिर काम में अटेंशन तो जाती है पूरा। अगर काम हम अटेंशन से कर रहे हैं तो बाबा की याद ही है ना, तभी तो अटेंशन हमें रह रही है। मेरे को तो ये समझ है ना। ओम क्योंकि शांति। अनीता बहन ने भी कहा कि बीच में भूल जाते हैं, वो तो नेचुरली एक काम की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा ना हमें। ओम हमारे शांति। बीच में बात बहन है हाँ यहाँ पर बोलो जैसे बहन। मेरा एक छोटी सी मेरा भी मंथन यही है कि करे बिना तो हम नहीं रह सकते। जैसे अभी बाबा ने कहा यदि हम ट्रस्टी बन के किसी कर्म को करेंगे उसमें जो मैं और मेरापन नहीं होगा, केवल परमात्मा की याद में और परमात्मा के लिए ही जो है सेवार्थ जो कार्य होगा वो फिर जो है कर्म योग की स्थिति परिभाषा में ही आएगा वो। मेरी हाँ आवाज जी, सुन। हाँ जी, हाँ जी अशोक भाई। दीदी भी हमारे मध्य हैं, तो दीदी थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में।
कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशोक भाई और भितू बहन से है। पांडवों की विशेषता वर्णन करें। ओम शांति। मेरा पहला प्रश्न भी रह गया था, वो नेट प्रॉब्लम थी। सहयोगी, सहयोगी और संयुक्त का क्या रिलेशन है? आज बाबा ने जो है ये हमको निरंतर योगी बनने का सहज साधन बताया है कि बाप के कार्य में हम, बाप का कार्य क्या है? ये तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाना, सतयुग बनाना, इस पवित्र पतित से पावन बनाना। इस ये जो बाबा ने जो यज्ञ, इसमें जो जो जितना सहयोगी होगा वो उतना ही योगी बनेगा। अगर सहयोगी नहीं तो योगी भी नहीं कहे, क्योंकि बाप की याद में रहकर और बाप के कार्य को करना, उसकी याद में रहकर कार्य करना है। जैसे अभी बात भी चल रही कि बाप का कार्य है और बाप की याद में उसको रहकर कार्य करना, तो वो कर्म योगी बन गया। तो इसी प्रकार जो बाबा ने बताया कि सहयोगी जब हम बनते हैं बाबा के कार्य में तो स्वतः ही योगी बन जाते हैं, और सहयोगी बनने से हम पदम गुना जमा कर लेते हैं। तन मन, बाबा ने तो यहाँ कहा तन मन तीनों से सहयोगी बनकर योगी बनना। बाबा हमारे चाहता क्या है? हमारा पुराने संस्कार, हमारी जो है विकारों वाला मन, यही तो चाहता है। ये आवाज आ रही है कुछ बीच में, किसकी है? अब मुझे एक बात समझाओ, आपकी बीमारी को ठीक करना है। बाबा ने तन मन धन से सहयोगिता है। जैसे अभी हमारा भी एक गीत है ना कि जहाँ होता है मानव का धन वहीं होता है उसका मन, इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हमारा गीत चलता है ये रोज। तो इस पर बाबा ने यही इसीलिए कहा कि तन सेवार्थ लगाओ, मन को परमात्मा की याद में लगाओ, और धन भी जो है जितना संभव हो उसको भी जो है उसका भी सहयोग देना। क्योंकि जहाँ वो मन जा, हमारा तन मन धन तीनों से जो है ये जब सहयोगी बनते हैं तो साधन बन जाता है। और इस प्रकार जो हमारा हर कर्म, हर सेवा, जब हम सेवा में इस तरह करेंगे तो सहयोगी बनने से व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाप का काम तो होना है, ये तो रुकना नहीं। बाबा ने तो केवल जो है ये हमें क्रेडिट देने के लिए हमें निमित्त बनाया है। तो इस प्रकार जो है सहज योगी जो है स्थिर पुरुषार्थ जो है हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है पांडवों की विशेषता। पांडवों की विशेषता तो मुख्य जो है आधार बाबा ने एक ही बताया, एक बाप दूसरा ना कोई। संसार ही बाप है या बाप ही संसार है। लौकिक में भी दो चीजें होती हैं, संबंध होते हैं और संपत्ति होती है। जब हम अपने जो है संबंध सारे बाबा के साथ जोड़ लेते हैं, परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, और परमात्मा से हमें जो संपत्ति मिल रही है, ज्ञान गुण शक्तियां, जो वर्षा जिसको हम कहते हैं, फिर दूसरी तरफ बुद्धि ही नहीं जाती। तो इसलिए सबसे मुख्य बात क्या हुई? जहां देखो बाप ही बाप है। तो इस प्रकार बाबा ने एक बताया कि जिसका पांडव अर्थात जिसका संसार ही बात है, ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी होते हैं। और पांडवों को एक दूसरी जो एक निश्चय था, दृढ़ निश्चय होता है कि पहले से निश्चय होता है कि हमारी जीत है, क्योंकि पहले भी हम विजय हुए थे, अब भी हम विजयी होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। इसलिए पांडव अर्थात सदा विजयी रतन। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई। मीतू बहन। ओम शांति। पांडवों के लिए बाबा कहते हैं ना कि पांडव भी माताओं बहनों के समान शिव शक्ति रूप होते हैं। क्यों सिर्फ माताएं ही शिव शक्ति नहीं है, पांडव भी शिव शक्ति हैं, क्योंकि बाबा शरीर को नहीं आत्मा को देखते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि पांडवों का भी सुहाग जो है वो शिव बाबा है, और पांडवों की आत्माएं भी शिव की सजनियां हैं, क्योंकि वे भी सदा सुहागन है पांडव भी, बिकॉज आत्मा तो है ही सजनी, सारी आत्माएं, और परमात्मा है साजन। तो पांडव भी ब्राइड हो गए और परमात्मा ब्राइड ग्रूम हो गया। फिर पांडव शक्तियों की यानी माताओं बहनों के लिए ढाल भी हैं, क्योंकि वे बलशाली भी होते हैं। शक्तियां भी पांडवों के बिना सेवा में आगे नहीं बढ़ सकती, और पांडव भी शक्तियों के सहयोगी रहते हैं सदा। तो और पांडव सदा विजयी हैं। शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। दीदी अगर आप सुन रहे हैं तो। ओम शांति।
हाँ, सभी ने अव्यक्त वाणी तो बताई, लेकिन आज की साकार वाणी में जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है। तो वरदान में भी बाबा ने कहा कि माया जो है हमें पाठ पढ़ाने आती है। मतलब माया के द्वारा जो भी हमारे जीवन में जो भी विघ्न, समस्याएं या परिस्थिति आती है, या कोई भी पुराने संस्कारवश किसी व्यक्ति के द्वारा भी माया किसी रूप में आती है, तो या किसी विकारवश, तो वो सब हमें पाठ पढ़ाने आती है, हमें सिखाने आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं माया को दुश्मन नहीं समझो। ये भी आपको सिखाने वाली है। प्रबल तो है, लेकिन अगर बाबा साथ है तो माया को जीतना मुश्किल नहीं है। तो हम सदा याद रहे कि माया, वैसे तो बाबा कहते हैं माया तो कागज का शेर है, लेकिन माया पे जीत पाना यही हम सबका लक्ष्य है। तो इसीलिए उसको भी बाबा ने भले हमारी वो दुश्मन है, लेकिन बाबा ने उसको भी पॉजिटिव सेंस में लिया कि हमें आगे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आगे बढ़ाने में ये माया के विघ्न, ये भी हमें पाठ पढ़ाते हैं, इससे भी हम और आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हाँ, अभी कल की जो मुरली है सुरेश माता जी नहीं आएंगे। मीतू बहन आप करेंगे? दीदी मैं ले लूं, मेरे को बहुत टाइम हो हाँ गया। जी दीदी कर लो। दीदी मैं कर, कोई बात नहीं, देख लो। साकार मुरली, साकार मुरली। नहीं, अव्यक्त अव्यक्त मुरली जैसे आप कहो, मैं तो तैयार हूँ, बाकी देख लो आप। प्रीति बहन आप कर। मीतू बहन ठीक है, करने दीजिए प्रीति बहन। हाँ जी हाँ जी, हाँ जैसे हाँ आप जी, बोलो दीदी, कोई कोई बात बात नहीं, तो बहन कर हाँ ले। जी, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है प्रीति बहन आप कर लेना फिर। ओके, हाँ जी, नहीं, अगर मीतू बहन ने करनी है तो वो कर ले, कोई दिक्कत कोई नहीं बात है। नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। ओके हाँ जी ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर्स आप एक जना एक्सप्लेन कर ले, एक क्वेश्चन आंसर बना ले, ऐसे कर लीजिए। जैसे कहो दीदी। ठीक है, नीतू बहन आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे? हाँ जी, बना लो। हाँ ठीक है, ठीक है प्रीति हाँ बहन जी, आप एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, हाँ जी थैंक ठीक है, थैंक यू। थैंक हाँ, ओम शांति। अब बाबा को याद करके एंड करते हैं। किसी को और कुछ शेयर करना है तो बताएं। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा